प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके भेद की बात को कोई नहीं जान सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का बेटा पावर चोपड़ा प्रार्थना करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आज के अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया प्रभु, अपनी हजूरी में आने का प्रभु। महान स्वर्गीय पिता प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो आज का वचन है प्रभु, आज बहुत सारे लोगों के दिलों में प्रभु जी एक बहुत अच्छा बीज बोने वाला हो प्रभु। महान स्वर्गीय पिता प्रभु, इस वचन को सुन के प्रभु बहुत लोगों की आज जिंदगियां बदल जाएं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जो भी आज का वचन है आप पहले से ही दे चुके हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता प्रभु, ये प्रार्थना आपके मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जाओ। अब इस बात को आप सुनिए कि परमेश्वर के भेद की बात को तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी कुछ बातें उसके पवित्र शास्त्र में ऐसी हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर बात को करने से पहले परमेश्वर उसके लिए कोई ना कोई जरिया बनाता है, इंतजाम करता है। देखिए, परमेश्वर जानता है कब, क्यों, कहाँ, क्या और कैसे करना है। हालेलुया। इसलिए उसने हर बात को पहले से ही तैयार किया होता है। इस बात के लिए कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के दास या उसके सेवक या उसके रेवनर या उसके एवेंजलिस्ट जो भी होते हैं, वो उस बात को ऐसी व्याख्या देते हैं कि परमेश्वर के लोग उसको सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान सुनिए, क्योंकि उसने हर बात को हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। लिखे हुआ का मतलब है कि उसके जीवन की पुस्तक में हर एक बात का उल्लेख किया गया है कि वो कब, क्यों, कहां, कैसे और किसके लिए की जाएगी। सुनिए, वो जो करेगा वो परमेश्वर की अपनी मर्जी, इच्छा और युक्ति से ही होता है, और उससे ज्यादा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, अब सोचो, एलिया जब वापस जाने से पहले मौत से डर गया, क्या वो एली को मालूम था, एलिया को मालूम था? नहीं। ये परमेश्वर की एक ऐसी युक्ति थी कि वो जानता था कि इस मनुष्य को अब हटाना है और स्वर्ग में उसकी जरूरत है, उसको वहां लेके जाना है। इसलिए जो मनुष्य आग बरसाकर लोगों को भस्म कर सकता है, वो एक स्त्री से डर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में डर पैदा कर दिया था कि तू डर जा और वापस आ जा। अब देखिए, लेकिन एलीशा, जिसके पास दुगना मस्सा था एलिया का दुगना मस्सा एलीशा के पास था, और वो हर बात को करने से पहले सोचता नहीं था। बच्चों ने उसको छेड़ दिया कि चंदवे चढ़ जा, चंदवे चढ़ जा। उसने श्राप दिया और 3 रीछने ने आकर 42 बच्चों को मार डाला। अब बताइए, इसमें किसका दोष है? किसी का नहीं। केवल परमेश्वर जो करता है, अपनी मर्जी करता है। उसने इसको, एलीशा को, इसलिए ऐसा किया ताकि वो उसके मन को कठोर करे कि वो अपने वचन पर अडिग रहे। सुनिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनुष्य गलती करता है, इसलिए वो
बीमारी से मरा था। ये भी परमेश्वर की एक युक्ति थी। उसका कारण था कि जो उसकी कब्र में जहां वह अलीशा दबाया गया था, वो किसी अनजाने व्यक्ति के लिए उसके परिवार वालों ने खोद दी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। उन्होंने अपना मुर्दा उसकी कब्र में डाल दिया। हुआ क्या, अलीशा की हड्डियों से वो मनुष्य जब छू लिया तब वो उठ करके बैठ गया, जीवित हो गया। यानी कि परमेश्वर जो करता है वो पहले सोच लेता है कि यहाँ आश्चर्य क्रम करना है, यहाँ पर ये काम करना है, यहाँ पर भविष्यवाणी करानी है। परमेश्वर की युक्ति को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुर्दा जीवित हुआ और अलीशा मरा हुआ था। सुनिए, पौलुस जो शाऊल भी कहाया गया है, वो नम्र और दीन बनने से पहले एक कठोर और निर्दयी मनुष्य था। पौलुस जिसको यीशु मसीह ने कहा था शाऊल का नाम दिया था, उसका मन पहले परमेश्वर ने इतना कठोर किया था कि वो किसी पर दया नहीं करता था, वो गरीब अमीर नहीं देखता था, वो किसी का भी लिहाज नहीं करता था। वो कहता है यीशु का नाम जो लेगा उसको मार डालो। यीशु के प्रति उसके मन में इतनी कठोरता यहोवा ने भर दी थी, ताकि जब ये मनुष्य बदला जाए तो संसार दांतों तले उंगली चबाए, कि ये मनुष्य जो केवल यीशु मसीह के नाम लेने वालों को जेल में डाल देता था, कोड़े मरवाता था और मार भी देता था, और ये यीशु का प्रचार कर रहा है ना अचंभे वाली बात। ये सारी भेद की बातें हैं। सुनिए और बात सुनिए, शमूएल को खुदा ने पुकारा, वो एली के पास भागा। क्यों? इसलिए कि अगर शमूएल को परमेश्वर सीधी बात कर देता तो एली को नहीं मालूम होता कि ये जो शमूएल बालक है ये परमेश्वर की ओर से ही भेजा गया है। और यही एली के बाद में खुदावंद का, परमेश्वर का, यहोवा का नबी बनने वाला है। कितना बड़ा भेद है इसमें। इस बात को आप सोचिए कि शमूएल जो अभी नन्हा बच्चा था उसको परमेश्वर ने पुकारा, शमूएल, हे शमूएल। वो भागकर एली के पास गया। तब एली को मालूम हो गया कि इसको परमेश्वर यहोवा पुकार रहा है। उसने कहा अब मत आना मेरे पास, अब जब आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा है, आपका दास सुन रहा है। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। सुनिए, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुन लिया था इसलिए वो उसको पुकार रहा था। एली के पुत्र लुच्चे लफंगे थे, वो व्यभिचारी थे, वो परमेश्वर की ओर के लिए दिया गया दान या भेंट होती थी उसमें से अच्छी वस्तु निकाल लेते थे। और परमेश्वर ने एली से कहा कि तेरे बच्चे गलत हैं, तो उसने उनको प्यार से समझाया, अरे बच्चों ऐसा मत करो। क्या ऐसी कोई तरीका है? अरे 2-4 झापट लगाता उनके मुंह पर, देखो तुम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं हो, तब कोई बात अलग हो जाती। लेकिन एली के मन में परमेश्वर ने नम्रता भर दी ताकि ये बच्चे और गुनाह करें और परमेश्वर उनको मार डाले, ताकि एली के बाद ये उसकी गद्दी पर स्वयं एली न बन जाए। और उसके लिए शमूएल को तैयार किया गया था। सुनिए, अब यीशु मसीह जो मनुष्य है, कोई और ऐसा मनुष्य नहीं था, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया था। कौन था वो? वो परमेश्वर था।
आप यूहन्ना की इंजील में हमने कल भी बताया था कि उसने क्या कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। उसको मनुष्य बनाकर धरती पर भेजा कि वो जाकर मनुष्यों के समान सारे काम करे, ताकि ये संसार जान ले कि परमेश्वर की सूरत कैसी हो सकती है, वो कितना सुंदर हो सकता है, वो कितना नम्र हो सकता है, कितना दीन हो सकता है, कितना प्रेम करने वाला हो सकता है। हालेलुया। ले वो मनुष्यों के हाथों से ही क्रूस पर चढ़वा दिया गया। ये परमेश्वर की पहले से ही युक्ति थी, क्योंकि वचन कहता है यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। अब आप सोच लीजिए, जान लीजिए कि परमेश्वर जो करता है वो मनुष्य नहीं कर सकता। अब देखिए, क्योंकि यीशु जानता था कि जब तक वो अपने बैरियों को क्रोध ना दिलाएगा तब तक वो असमंजस में ही पड़ा रहेगा। यीशु ने किसको क्रोध दिलाया आप जानते हैं? उसने फरीसियों को कहा, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पर हाय। यानी कि हाय का मतलब है श्राप देना, उनके मनों को कठोर करना, ताकि वो यीशु मसीह के लिए सलीब त्याग करें और जिस काम के लिए यीशु को भेजा गया है उसको पूरा किया जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए कि कब वो क्रूस पर जाएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, ताकि वो पिता के पास जल्दी से वापस जा सके। ये यीशु के मन में तमन्ना, भावना, इच्छा, कामना थी कि वो संसार में नहीं रहना चाहता। और देखिए, परमेश्वर की ओर से ही उसको भेजा गया था और वो इस बात को ना समझ सके जो फरीसी और सदूकी थे, प्रधान थे या कुछ और भी थे, क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं सके कि पिता के पास क्या क्या है, क्या नहीं है। लेकिन नहीं वाली बात पिता के लिए नहीं गिनी जाएगी। और बात देखिए कि यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा तब इन लोगों ने बहुत ही उसको ताने मेने मारे कि देखो, जो लोगों को, मुर्दों को जीवित करता है, अब सलीब पर से उतर कर दिखाए। लेकिन उस सलीब पर नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि उसको पिता का, परमेश्वर का हुक्म था कि तू सलीब पर इन लोगों के पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए अपने आप को मार दे, ताकि तुम्हें इनके लिए एक ऐसा चिन्ह बनाया जाए जो संसार में किसी और के द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 41 और 42वें वचन में। सुनिए ध्यान से। 41 और 42वें आयत में क्या लिखा है? नहीं, 39 में से। निकुदेमुस जो पहले यीशु के पास गया था, यूहन्ना है, उसने यीशु के गाड़ने के लिए क्या किया? गंधरस, यानी कि ऐसा इत्र होता है जो उस समय फरीसियों या यहूदियों के द्वारा मरने के बाद उसके शरीर पर मला जाता है। और ये क्यों था? ताकि वो पिता के पास जा रहा था। जो पापों की दुर्गंध थी वो नीचे रह जाए।
हालेलुया। सुनिए, निकुदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर अलवा लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्यों के साथ कफन में लपेटा। जबकि आप एक जगह जान सकते हैं कि एक क्षत्रिय ने यीशु मसीह के सर पर इत्र का कटोरा तोड़कर इत्र उंडेल दिया था। यीशु ने क्या कहा? इस क्षत्रिय ने मेरे गाड़े जाने से पहले मुझे सुगंधित किया है। दूसरी बात सुनिए, अब बात करते हैं क्षत्रियों की जो यीशु की देह पर इत्र मलना चाहती थी। दो क्षत्रियां, एक क्लोपस की पत्नी और दूसरी मरियम मगदलीनी, इन्होंने देख लिया कि यीशु मसीह को किस कब्र में कहां पर रखा हुआ है, इसलिए वो सुबह उठकर ऐसा ही इत्र या सामान लेकर कब्र के पास पहुंची कि आज प्रभु को इत्र लगाया जाए, ताकि वो पिता के पास जा रहा है। लेकिन ये मर्यादा ठीक नहीं थी। यीशु मसीह को ये बात अच्छी नहीं लगी कि क्षत्रियां उसकी देह को इत्र लगाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बात सुनिए, लेकिन वो जानता था कि ये बात पिता को शायद अच्छी ना लगे, इसलिए उसने क्या किया? वो कब्र से बाहर आ गया पहले ही। और क्षत्रियां ये सोच रही थी कि जो इतना बड़ा पत्थर है जिसको कम से कम 20 लोग हिलाकर आगे पीछे करते थे, उनके पास तो इतनी ताकत नहीं है, कौन उठाएगा? यीशु मसीह ने क्या किया? कब्र में से बाहर निकलकर पत्थर को हटा दिया ताकि वो अंदर आराम से जा सके। पहले ही हर भेद की बात परमेश्वर जानता है कि क्या करना है, और वहां पर स्वर्गदूत बिठा दिए ताकि वो उसको, उन दोनों को तसल्ली दे सके कि तुम्हारा प्रभु जो मर गया था वो जीवित है। हालेलुया। सुनिए, ये सारे काम शब्द के दिन ही होते थे। यीशु मसीह ने ऐसा एक तरीका बनाया कि शुक्रवार को उसको सलीब पर चढ़ाया गया, शुक्रवार रात को वो कब्र से निकाला गया। क्यों? फरीसियों के लिए शब्द का दिन, जो इतवार का दिन होता है, उससे पहले एक तैयारी का दिन होता है, वो होता है शनिवार। और शब्द के दिन यीशु मसीह को कब्र से बाहर आना था ताकि ये लोग जान लें कि वो सचमुच ही शब्द का भी प्रभु है। लेकिन सुनिए, सब लोग घरों में थे और उसको एक बारी में रखा गया। कहाँ? जो एक धनी के लिए तैयार की गई थी, यानी कि परमेश्वर ने पहले से ही उसके लिए एक कब्र तैयार की हुई थी, क्योंकि यशाया कहता है कि वो मरने के बाद धनवान का संगी होगा। यूसुफ, मत्तित्याह का यूसुफ जो था, उसने पिलातुस से यीशु की देह मांग ली और उसको अपनी कब्र में रख दिया ताकि कल तैयारी का दिन है, उसके बाद में इसको जहां इन फैसला होगा गाड़ा जाएगा। यानी कि वो कब्र यीशु के लिए नहीं थी, इसीलिए यीशु मसीह को वह कब्र छोड़नी पड़ी। अब लेकिन इस बात को पढ़ लीजिए, दूसरी बात और थी, इसीलिए फटाफट उसको कब्र में रखा गया था
ताकि लोग भीड़ की भीड़ आकर उसकी देह को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कि इसको मरने से पहले छू लो, ताकि हो सकता है आपकी बीमारियां, परेशानियां, लाचारियां, बेबसियां खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने जल्दी से उसको कब्र में रखा और आगे से पत्थर दे दिया। लेकिन यहां वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील, उसका लूका की इंजील पढ़िए 23 अध्याय दी 54 आयत, जल्दी जल्दी निकली। ये बात आप जान लीजिए कि वो कब्र यीशु मसीह के लिए नहीं थी, लेकिन वहां उसको रखा इसलिए गया था कि शबत के दिन के बाद उसको गाड़ा जाए। वह तैयारी का दिन था सुनिए, और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उस 54 हाँ पढ़ द्वारा। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। बस अब आप जान लीजिए कि शबत के दिन से पहले यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, लेकिन शबत के दिन वो जी उठा। अब आप इन बातों को जान लीजिए कि परमेश्वर जो भी करता है वो अपनी मर्जी, युक्ति और इच्छा से करता है, वो उसके बारे में कोई जान नहीं सकता। अब हम सब प्रिंस दौड़ के आओ। अब आज के वचन के लिए परमेश्वर का दास प्रिंस चोपड़ा प्रार्थना करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करते हैं खुदा आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु, जो आपकी तरफ से था। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीष ठहरे, और प्रभु अपने दास को, अपने सेवक को इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के नीचे बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।